वेलकम टू ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 गणित का अध्याय 1 यानी वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे। तो आइए हल करने से पहले प्रश्न को पढ़ के समझ लेते हैं। प्रश्न 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इससे पहले जो हम लोग इस तरह का जो प्रश्न है उदाहरण 2 और उदाहरण 3 में सॉल्व कर चुके हैं। तो आइए धनात्मक विषम पूर्णांक को इस प्रकार की संख्या में दर्शाने के लिए हम लोग यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का। तो आइए यहां पे लिख लेते हैं। तो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है, तो यहां पे लिख लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म है a बराबर BQ प्लस R। यहां पे हम लोग समझ लेते हैं कि A, B, Q और R क्या है। तो हम लोग किसी भी विभाजन की प्रक्रिया को यदि देखते हैं तो यहाँ जो भाज्य के स्थान पर जो संख्या है उसको संकेत में A और यहाँ भाजक को B, यहाँ जो भागफल प्राप्त होता है उसको Q से सूचित करते हैं और जो शेषफल होता है उसको हम लोग R से सूचित करते हैं। तो इन्हीं संकेतों को यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म में प्रयोग किया गया है। अब प्रश्न में आगे बढ़ते हुए हम लोग किसी संख्या को b मान लेते हैं। तो यहाँ देखिए q के साथ गुणा के रूप में b है और यहाँ पे हम देखेंगे प्रश्न में तो q के साथ गुणा में 6 है। इस प्रकार q के साथ जो भी गुणा में रहेगा उसको हम लोग b मान लेंगे। यहाँ पे q के साथ गुणा के रूप में 6 है तो हम लोग यहाँ मान लेंगे कि माना कि b बराबर 6। अब ये b का मान जो है इस समीकरण में हम लोग रख देते हैं। यहाँ पे क्या है a है तो a उतार लिए, अब यहाँ b है तो b ना लिख करके उसका मान b का मान 6 को लिख लिए। अब क्या है q है तो q लिख दिए, उसके बाद प्लस r। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब b का मान 6 मानने के बाद हमें r का मान निकालना होता है। तो r का मान हमें b को देख करके ही निकालना है। तो यहाँ b हम लोग कितना माने 6 माने, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि b बराबर 6 इसलिए r बराबर हो जाएगा। यानी b माने हैं हम लोग 6 माने हैं तो 6 से 1 कम होता है 5, तो r का मान हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। अर्थात b का जो भी मान होता है उससे एक कम मान तक होता है r का मान। यदि यहाँ पे b का मान 4 होता है यानी b बराबर 4 होता तो 4 से एक कम 3 होता है, तो इसलिए r का मान होता 0 1 2 3। अर्थात जितना भी b का मान होता है उससे एक कम मान तक होता है r का मान। इसका अर्थ ये हुआ कि b बराबर 6 है और 6 से हम किसी भी संख्या को भाग देंगे तो उसका शेषफल 0 से 5 तक ही कोई संख्या आएगा। अब हमें r के इन मानों को समीकरण 1 में रखना है, तो आइए इसी बात को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लिए समीकरण 1 में r का मान रखने पर ये जो आप r का मान देख रहे हैं इन मानों को बारी बारी से हम इस समीकरण में रखते हैं। तो r का पहला मान क्या है 0 है, तो 0 को हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a बराबर है तो बराबर लिख दिए 6q, उसके बाद प्लस है r ना रख करके r का मान 0 को ले लेते हैं हम लोग। अब इसको थोड़ा सा जोड़ लेते हैं, 6q प्लस 0 हो जाएगा 6q। अब हम लोग r का मान 0 तो रख लिए, अब r का मान 1 रखेंगे, अर्थात r का मान यहाँ पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा 6q प्लस 1 यानी a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 1। फिर हम लोग r का मान 2 लेते हैं तो हो जाएगा 6q प्लस 2, 6q प्लस 2। फिर 2 तो रख दिया, अब 3 रखेंगे तो हो जाएगा 6q प्लस 3, 6q प्लस 3। फिर आगे बढ़ते हुए r का मान 4 ले लेते हैं
तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 4 और अंतिम में r का मान 5 है तो 5 लेंगे तो 6q प्लस 5। a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5। अब हमें ये पता करना है कि इन संख्याओं में कौन सी संख्या सम है और कौन सी संख्या विषम है। इसके लिए प्रत्येक संख्या को बारी बारी से 2 से भाग लगा करके देखते हैं। यदि 2 से विभाज्य हो जाएगा तो वो सम होगा और 2 से विभाज्य नहीं होगा तो वो विषम संख्या होगा। तो आइए यहाँ 2 से भाग लगाना शुरू करते हैं। 2 से हम भाग लगाते हैं 6q को, यानी 6q को यदि हम 2 से भाग लगा दिए तो 3 दूना 6, इसका मतलब 3q। तो 6q को यदि 2 से भाग लगाएंगे तो 3q प्राप्त हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि 6q 2 से विभाज्य है तो ये सम हो जाएगा। ये 2 से विभाज्य है तो ये सम हो जाएगा। अब इस संख्या की बात करते हैं। अभी तो क्लियर हो गया कि 6q 2 से विभाज्य है तो यहाँ 6q है, ये भी 2 से विभाज्य हो जाएगा। अब इसके साथ प्लस 1 है तो 1 तो 2 से विभाज्य नहीं होता है। तो जब 1 2 से विभाज्य नहीं होता है तो ये पूरी संख्या भी 2 से विभाज्य नहीं होगा। 2 से विभाज्य नहीं होगा तो ये हो जाएगा विषम संख्या। फिर अगला इस संख्या की बात करें तो 6q अभी देखें 2 से विभाज्य और प्लस 2 जो है 2 भी 2 से विभाज्य। आप 2 को 2 से भाग दीजिए, शेष फल 0 प्राप्त होगा, अर्थात पूर्णता विभाज्य है ये 2 से। तो 2 से विभाज्य और 6q भी 2 से विभाज्य, अर्थात पूरी संख्या 2 से विभाज्य, ये सम हो जाएगा। अब इस संख्या की बात करेंगे तो 6q तो 2 से विभाज्य है, लेकिन 3 2 से पूर्णता विभाज्य नहीं होता है। पूर्णता विभाज्य का मतलब शेषफल 0 आना चाहिए। तो 3 2 से विभाज्य नहीं है तो ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगा और ये हो जाएगा विषम। फिर इस संख्या की बात करें तो 6q तो 2 से विभाज्य है, साथ में 4 भी 2 से विभाज्य है, अर्थात ये पूरी संख्या 6q प्लस 4 2 से विभाज्य होगा तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। फिर इस संख्या की बात करेंगे तो 6q तो 2 से विभाज्य है, लेकिन ये 5 जो है 2 से विभाज्य नहीं है, तो अर्थात ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगा। तो 2 से विभाज्य नहीं होने पर यह विषम हो जाएगा। तो आइए इस प्रकार हम लोग देखें कि 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 2 से विभाज्य है, और 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 2 से विभाज्य नहीं है। तो इसी बात को यहाँ नीचे हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसी बात को लिख लिए कि 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 को अभी भी देखें कि ये तीनों संख्या 2 से पूर्णता विभाज्य है, जबकि 6q प्लस 1 यहाँ जो है 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 ये तीनों संख्या 2 से पूर्णता विभाज्य नहीं है। इन संख्याओं को यदि देखेंगे 6q तो है 2 से विभाज्य, लेकिन ये 1 3 और 5 2 से विभाज्य नहीं है, तो ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। 2 से विभाज्य नहीं है तो क्या है, ये तीनों संख्या विषम है, और ये तीनों 2 से विभाज्य है तो ये तीनों संख्या क्या है, सम है। तो आइए इन तीनों संख्याओं के बारे में हम नीचे लिख लेते हैं। तो 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 विषम संख्या है, तो इसको हम लोग प्रश्न में जिस भाषा का प्रयोग किया है उसी भाषा में लिख दिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।